हेलो जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो के सेशन से सीखेंगे हम लोग 11वीं क्लास का टेस्ट सीरीज एक्सरसाइज नंबर 2 का जो टेस्ट सीरीज हुआ है उस टेस्ट सीरीज का सलूशन कैसे हम करेंगे। कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है यानी 3 सदस्य है। देखो सबसे पहला वर्क है कि जो जो दिया गया है उसे लिख दिया जाए। क्वेश्चन का सलूशन लिखे दिया है। समुच्चय ए में 3 सदस्य है, 3 गो परिवार हैं। एन ए इक्वल टू 3। समुच्चय बी इस प्रकार है, बी इक्वल टू इस प्रकार है 3, 4 और 5 है। बी समुच्चय है तो एन बी जो होगा वह कितना हो जाएगा। इसमें कितना परिवार हो गए, 1 2 3। एन बी इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए ए क्रॉस बी में कितने संख्या है, यानी ए क्रॉस बी में आपके अवयव की संख्या कितना होगा। कार्तीय गुणनफल का मान क्या होगा, उसकी संख्या पूछ रहा है, ना कि आपसे पूछ रहा है कार्तीय गुणनफल ज्ञात करें। तो लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि एन ए गुना बी बराबर एन ए इंटू एन बी होता है या एन ए गुना एन बी होता है। एन मतलब ए का परिवार, एन ए मतलब ए का परिवार, एन बी का मतलब बी का परिवार। तो 3 इंटू 3 कीजिएगा तो आंसर जो होगा वो 9 आएगा। तो एन ए कार्तीय गुणनफल बी इक्वल टू जो वैल्यू आया वो मेरे पास कितना आया, 9 आया। यह फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सलूशन था। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन है एन ए का वैल्यू दिया गया है, बी है, एन बी निकाल लिया। ए क्रॉस बी की संख्या पूछ रहा है तो एन ए इंटू एन बी होता है, थ्योरम बताया गया है। एन ए में 3 है और एन बी में भी 3 है। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए। सेकेंड क्या कह रहा है आपसे, सेकेंड कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू पहले जो दिया है उसे आप लिख लो -1 और 1। ए इक्वल टू -1 और 1 क्या निकालना आपको, ए कार्तीय गुणनफल, ए कार्तीय गुणनफल ए इक्वल टू हो, ए कार्तीय गुणनफल, ए कार्तीय गुणनफल ए इक्वल टू व्हाट, इसका आपका मान निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम है हमें कि ए कार्तीय गुणनफल ए निकाल ले। चलिए ए में क्या है, -1 और 1, कार्तीय गुणनफल -1 और 1। अब इसको हल किया जाए तो पहला का पहला, दूसरा का भी पहला, -1 और -1, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, -1 और 1। सजा के लिखना है एकदम क्रम से, 1 और -1, 1 और 1। इस तरह से हो गया यह ए कार्तीय गुणनफल ए। अब क्या चाहिए, फिर ए चाहिए। तो ए इंटू ए कार्तीय गुणनफल ए, ए कार्तीय गुणनफल ए इंटू ए। चलो ए कार्तीय गुणनफल ए में 4 गो परिवार है। कैसे, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कराओगे तो 4। देख लो 4 गो मेंबर होना चाहिए, 1 2 3 और 4 आपके मेंबर हैं। अब ए कार्तीय गुणनफल ए इंटू कार्तीय गुणनफल ए, -1 -1 -1 1 1 -1 1 और 1, इस तरह से है। कार्तीय गुणनफल -1 और 1 होगा। चलिए अब यह पहला सदस्य हुआ, इसका एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, सेम इसी प्रकार से इसका इसके साथ किए हमने, इसका इसके साथ किए, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसी का इसके साथ होगा, यानी कि हर मेंबर का 2 2 परिवार बनते जाएगा। तो अब ये देख लो, इसमें संख्या है 4 गो और इसमें है 2 गो, तो 4 गुना 2 कराओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे भी देख लो ए गुना ए, तो क्या होगा, एन ए इंटू एन ए इंटू एन ए हम निकालते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो 2 गुना 2 6 मत लिखना, 8 हो जाएगा। तो 8 गो सदस्य आना चाहिए। देखो -1 -1 पहला सदस्य, -1 -1 दूसरा सदस्य, पहला काम खत्म हो गया। विषय आजिए -1 1 -1 -1 1 और 1 हो जाएगा।
एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, इसके साथ 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, 3 तक हो चुका है। इसके साथ 1 1 और माइनस 1 माइनस नम क्रम से फिर साजिए 1 1 और 1 1 1 और 1। देख लीजिए गिन लीजिए 10 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चूँकि एक आर्थिक गुणनफल एक आर्थिक गुणनफल ए है, इसलिए पहला भी ए का, दूसरा भी ए का और तीसरा भी ए का होगा, पहला सदस्य, क्योंकि इसमें भी ए है और ए है। तो 3 गो परिवार है, इसलिए 3 गो सदस्य सब में होंगे। अगर 2 परिवार होता तो 2 सदस्य सब में होते। ये 2 घर का कार्तिक गुणनफल है और ये 3 घर का है, तो तीनों में 3 गो सब में होगा। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। अब नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू गिवन दैट है, ए का जो वैल्यू है 1,2 है, बी का जो वैल्यू है 3,4 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए कार्तीय गुणनफल बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे उसका सूची बनाए। कुल उपसमुच्चयों की संख्या यानी कुल संबंधों की संख्या का सूची तैयार करना है। तो देखा जाए 1 2 3 और 4, 1 का 3 से 1 का 4 से 1,3 1,4, 2 का 3 से 2 का 4 से 2,3 2,4। यह हो गया आपका ए कार्तीय गुणनफल बी का मान। चलिए ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कितने उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय एन ए कार्तीय गुणनफल बी, उपसमुच्चय कहेगा तो पी से दिखाएंगे। एन पी ए कार्तीय गुणनफल बी बराबर, और सिखाए थे आप लोग को थ्योरम में कि 2 के पावर एन ए इंटू एन बी होता है, कुल संबंधों की संख्या या कुल उपसमुच्चयों की संख्या। तो आइए 2 के पावर एन ए कार्तीय गुणनफल बी या एन ए गुना एन बी, दोनों कर सकते हो, 2 2 4 कर सकते हो। यहाँ देख लो 1 2 3 4 गो है, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। एन ए कार्तीय गुणनफल भी दिखा सकते हो या एन ए गुना एन बी दिखा सकते हैं। तो एन में से 10 की संख्या 2 गो है और एन बी में से 10 की संख्या 2 गो है। तो 2 के पावर 4 इक्वल टू आपका 16 हो जाएगा। इसका सूची बनाना हो तो बना दीजिए। कह रहे कि इसका सूची भी बनाने के लिए आपको कह रहे हैं, उनकी सूची बनाइए। देखिए इसका सूची, ए कार्तीय गुणनफल भी सिखा देते कैसे बनाना है। यह एक घर में 4 परिवार हैं, कितने तरह से रह सकते हैं। 1 3 अलग रह सकता है अपना घर बनाकर, 1 4 अलग रह सकता है अपना घर बनाकर, 2 3 अलग रह सकता है, इसी तरह से 2 4 अलग रह सकता है। ये तो हो गया 4 को। अब आइए 1 3 1 4 एक साथ रह सकते हैं, 1 3 1 4 एक साथ रह सकते हैं घर बनाकर। अब कौन रह सकता है, 1 3 2 3 रह सकता है एक साथ, 1 3 2 और 3 एक साथ रह सकता है। और कौन रह सकता है, 1 3 1 4 1 3 2 3, 1 3 2 4 रह सकता है, 1 3 2 4 रह सकता है एक साथ अपने घर में। चलिए 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 4 रह सकता है ना। अब देखिए 1 4 2 3 1 4 2 3 लिख चुके हैं ना, ठीक है। इसको 1 3 1 3 और तो हो गया है 1 4 और 2 3, यह आपका एक साथ रह सकता है। 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4
2 4, ऐसा एक साथ ये रह सकते हैं 1 4 2 4, और एक ऐसा भी रह सकता है 2 3 2 4, 2 3 2 4, 2 3 2 4, एक साथ रह सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 3 करके एक साथ रख सकते हैं, ऐसा भी घर बन सकता है जिसमें अलग अलग तीनों हो सकते हैं 1 3 1 4 2 3, ऐसा भी तो परिवार बन सकता है। ये सब उप समुच्चय है, क्योंकि ये कहाँ से आया है, इसी के घर में से आया है। तो यह दिखाना है कि कितने तरह से अलग अलग तरीक़ों से रह सकते हैं। चलिए 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, 1 3 2 3 2 4, ऐसा रह सकता है 1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4, ऐसा रह सकते हैं। या फिर ऐसे भी रह सकता है लोग सबके सब 1 3 1 4 2 3 2 4, सबके सब इस घर को छोड़ के चल जाए तो एक बचेगा आपका जो 5 जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। गिन लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 है, देखिए आप गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है, या 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहाँ गलती हो जा रही है, 15 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और कहीं आपका मिस्टेक हो रहा है, ध्यान समझिएगा। चलिए एक बार मिला देते इसको हम, एकदम इस तरह से ऑर्डर के फॉर्म में होना चाहिए। 1 3 एक अपना घर बनाकर रख सकता है, 1 4 एक अपना घर बनाकर रख सकता है, 2 3 एक अपना घर बनाकर रख सकता है, 2 4 एक अपना घर बनाकर रख सकता है, ऐसे हो सकता है। अब दो मेंबर रोल चेक करो 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 4 1 3 2 4। अब आजिए 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 1 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4, ठीक है। अब आपका 3 3 मेंबर एक साथ रहेंगे 1 2 3 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3, ठीक है। 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4, ये भी ठीक है। अब आजिए 1 4 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4, ये भी ठीक है। अब आपका 1 3, ये तीनों के तीनों एक साथ काम कर, चारों काम करेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक तो हो रहा है, काउंट कर लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक आपका 15 हो रहा है। एक इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक, देखिए सर फिर से एक बार हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ एकदम समझ कर अपनेगा। पहले तो सबको अलग अलग रखना है 1 3 1 4, मतलब यह है कि किस तरह से परिवार ये रह सकते हैं। 1 4 2 3 2 4 अलग अलग चार हो गया। अब दो का मेंबर 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 3, ठीक है। 1 3 2 4 1 3 2 4, ठीक है। अब यहाँ से आ जा 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4 1 4 2 4 2 3 2 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3, एक हो गया। इस तरह से आगे बढ़ना है 1 3 1 4 2 3, यहाँ लिख दिए 1 3 1 4 2 4, देखो एक छूट रहा है 1 3 1 4 और आपका 2 4 1 3 1 4 2 4, ठीक है। अब आ जाइए 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4, ठीक है। अब यहाँ से आ जाइए
1 4 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। अब ये चारों के चारों हो गया। फाई जो है वह सभी सेट का सबसेट होता है। तो इस तरह से सभी समुच्चयों का उप समुच्चय ज्ञात करना हो तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो 4 गोला टफ है, इसको समझिएगा तो बाई मिस्टेक होता ही रहता है। इसे एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसे ए बी और सी है, निकालना सबसेट पूरा। एन से एन पी ए से दिखाएंगे कुल उप समुच्चयों की संख्या या कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 के पावर एन ए गुना एन, खाली ए बा तो 2 के पावर एन ए हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 8 आएगा। यानी 8 को इसका मेंबर होना चाहिए। देखो कौन कौन होगा, एक ए हो जाएगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक ए बी होगा, एक ए सी होगा, एक बी सी होगा बी सी, और एक ए सी तो हो गया, एक ए बी और सी होगा, ए बी और सी होगा, और एक सभी का मेंबर क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है 5 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम सस्ता निकालेंगे। मतलब उप समुच्चय मतलब क्या, इसी जैसा इसी घर में रहने वाला व्यक्ति कितने तरह से अलग अलग तरीकों से रह सकते। ये भी उप समुच्चय इसका, ये भी उप समुच्चय इसका, ये भी उप समुच्चय इसका, ए बी भी है, ए सी भी है, बी सी भी है, और ए बी सी जब इस घर को छोड़े गए चले गए तो क्या बचा मेरे पास, केवल 5 बचा। तो अगर किसी समुच्चय का उप समुच्चय ज्ञात करना हो तो इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब था। सूची बनाने के लिए कहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, 4 का सलूशन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। एक रिलेशन दिया है आर, संबंध x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। ये रिलेशन है आपका। तो कह रहा है ए से एक संबंध परिभाषित कीजिए, इसे तीर आरेख से द्वारा दिखाएं, प्रांत और परिसर लिखें। चलो, यह ए है और यह भी ए है। यह कहलाएगा प्रांत और यह कहलाएगा परिसर। ध्यान से समझिएगा। चलो, या अगर हम एक पुट करते हैं, एक x का वैल्यू, यह x से संबंधित होगा और यह y से संबंधित होगा। तो एक पुट करते x का वैल्यू तो y कितना आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। चेक करो इसका अंदर है कि नहीं। अगर यहाँ हम 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 3 पुट करते हैं तो 4 आएगा। अगर 4 पुट करते हैं तो 5 आएगा। अगर 5 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देख लो सर, हम 6 पुट करेंगे तो 7 आएगा। 7 ए से तो संबंधित है, ये नहीं है, तो 7 इसमें काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो इस स्थिति में यह आपका एरो डायग्राम हो गया। इसे कहेंगे हम प्रांत और इसे कहेंगे हम परिसर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 फिर सेम क्वेश्चन है आपका। ए इक्वल टू दिया हुआ है 1, 2, तो एन ए जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। बी इक्वल टू दिया है आपको 3, 4, तो एन बी जो होगा वह आपका 2 हो जाएगा। पूछ रहा है ए से बी में संबंधों की संख्या, कार्तीय गुणनफल नहीं पूछ रहा, संबंधों की संख्या पूछ रहा है। तो एन पी ए कार्तीय गुणनफल बी बराबर 2 के पावर एन ए गुना एन बी होता है। तो 2 के पावर 2 × 2, 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाएगा। कुल संबंधों की संख्या जो होगी वह आपका 16 होगी। कुल संबंधों की संख्या पूछे या उप समुच्चयों की संख्या पूछे, यही आपका जवाब होना चाहिए। यह आपका चैप्टर नंबर 2 का सेट चल रहा है, जो सेट का सलूशन आपको बताया जा रहा है। ध्यान समझिएगा लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए ए इक्वल टू, तो हो गया 5 नंबर उधर। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि प्रकृत संख्या का समुच्चय आरेख परिभाषित है x, y से। y इक्वल टू दिया है x + 5
और x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू वह 4 से कम है प्रकृत संख्या, तो क्या होगा 1 2 3 होगा। प्रकृत संख्या से संबंधित है दोनों के दोनों, और x का वैल्यू 4 से कम है, तो x का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 होगा। रखिए 1 पुट कीजिएगा, प्रांत कहलाएगा। इनपुट प्रांत होता है, आउटपुट क्या बाहर निकल कर आए वह परिसर होता है। इसे कहते हैं हम लोग प्रांत, ऐसे कहते हैं परिसर। 12th क्लास में 10 नंबर के लिए आता है आपका। तो 1 पुट कीजिएगा तो 6 आएगा, 2 पुट कीजिएगा तो 7 आएगा, 3 पुट कीजिएगा तो यह आपका 8 आएगा। इस तरह से निकल गया प्रांत और परिसर। रिलेशन ऑफ फंक्शन के नाम से आपका 11th क्लास में भी है, और रिलेशन ऑफ फंक्शन के नाम से यह 12th क्लास में भी चैप्टर नंबर 1 पर है। तीसरा से हम लोगों को देखा क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। 7 नंबर, R एक संबंध दिया हुआ है। कैसे? x, x + 5, मतलब इधर आप इनपुट में x रखते हो तो x + 5 हो जाता है। और x का संबंध किससे है? 0 1 2 3 4 और 5 से है। 0 1 2 3 4 5 ये संख्या काम कर रही है। प्रांत और परिसर निकाले, ठीक है। रखिए 0 रखते, यहाँ का वैल्यू यहाँ इनपुट में रखना पड़ेगा, ये x का काम करेगा, आउटपुट निकलेगा जो y का काम करेगा। x होगा वह प्रांत होगा, आउटपुट जो होगा वह परिसर होगा। यही ध्यान में रखना है। इनपुट जो है वह प्रांत है, आउटपुट जो है वह परिसर है। तो 0 रखेंगे x का वैल्यू तो आएगा 0 + 5 = 5। 1 रखेंगे तो आएगा 6, 2 रखेंगे तो आएगा 7, 3 रखेंगे तो आएगा 8, 4 रखेंगे तो आएगा 9, 5 रखेंगे तो आएगा 10। यहाँ रख रख कर चेक कर लो, बना लो, सबका सब सही होगा इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 7 का सलूशन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, R एक संबंध परिभाषित है, x, x3। क्या कह रहा है कि R संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। दस से कम एक आपका अभाज्य संख्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है R। तो रोस्टर रूप में लिखिए। तो सबसे पहले ये देखना होगा हमें कि 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। तो 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, 2 भाज्य नहीं है, अभाज्य है। 3 5 और 7 यह आपकी अभाज्य संख्या है जो कि 10 से आपकी कम है। सबसे पहले यह काम आपको कर लेना है। अवमान रख लो, 2 रखोगे 2 का होल स्क्वायर क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा। 3 रखेंगे 3 का होल स्क्वायर 27 प्राप्त होगा। 5 रखेंगे 5 का होल स्क्वायर 125 प्राप्त होगा। 7 रखेंगे तो 7 का होल स्क्वायर 343 प्राप्त होगा। ये आपका हो गया। आप पूछ रहे आपसे प्रांत और परिसर निकाल लो। 2 3 5 7 प्रांत है, परिसर क्या होगा? तो 2 का 8, 3 का 27, 5 का 125 और 7 का 343, ये आपका परिसर होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 8 तक का सलूशन कैसे किया गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है वो 1 से मत स्टार्ट कीजिएगा, 2 से होता है, इसलिए आप 2 से स्टार्ट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखा जाए नेक्स्ट, जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, कि मान लीजिए a बराबर दिया है। लिख दो पहले, सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आता है तो अब लिखो दिया है a बराबर XYZ, b बराबर 1 2, a से b के बीच संबंधों की संख्या निकालना। फिर से वही निकालना है, संबंधों की संख्या कहा थे। Na कार्तीय गुणनफल b निकालना है। 2 के पावर Na इंटू NB, 2 के पावर Na का वैल्यू 3 और NB का वैल्यू 2, 2 के पावर 6 = 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर 15 क्वेश्चन है 15। 10 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए R Z R पर आधारित है। A, B बिलोंग कर रहा है Z से, और A - B भी क्या है? Z है। मतलब Z मतलब क्या? पूर्णांक संख्या।
जेज मतलब पूर्णांक संख्या। तो ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है और ए माइनस बी भी पूर्णांक है। ध्यान सुनना, समुच्च ए भी पूर्णांक है, समुच्च बी भी पूर्णांक है और ए से बी में जो संबंध हो रहा है वो भी आपका पूर्णांक ही है, सबके सब पूर्णांक है। यह भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है और जो संबंध आ रहा है वो भी क्या है, पूर्णांक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या क्या पूछ रहे हैं इसमें कि इसे परिभाषित एक संबंध दिखाए, तो ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है और ए माइनस बी भी क्या है, दिया हुआ है, पूर्णांक है। तो बताइए प्रांत, तो प्रांत भी पूर्णांक होगा और परिसर, परिसर भी पूर्णांक ही होगा। जब समुच्च ए पूर्णांक है, समुच्च बी पूर्णांक है और ए माइनस बी भी पूर्णांक है, तो मतलब यह है कि समुच्च ए में रहने वाला प्रांत और समुच्च बी में रहने वाला परिसर, ये सब के सब क्या होंगे, पूर्णांक ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाएगा। 11 नंबर, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण सहित उल्लेख करें। कौन सा संबंध फलन है, कारण बताएं। तो यदि एक व्यक्ति का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो इस प्रकार का संबंध फलन कहलाएगा। अगर एक व्यक्ति का दो प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए तो इस तरह का संबंध जो है वह फलन नहीं कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका है। चल यही समझे कर लेते फिगर से। 2 का प्रतिबिंब 1, 5 का 1, 8 का भी 1, 11 का भी 1, 14 का भी 1 और 17 का भी 1। ऐसा हो सकता है कि सभी व्यक्तियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए और आगे एक ऐनक लगा दिए जाए मिरर, तो सभी व्यक्तियों का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यह संबंध फलन है कि नहीं है, फलन है आपका। हमने कहा एक व्यक्ति का एक ही, तो 2 का एक ही ना, 5 का भी तो एक 1 है ना, 8 का भी 1 है ना, 11 का 1 है ना, 14 का भी 1 है ना, 17 का भी 1 है ना। तो एक व्यक्ति का एक प्रतिबिंब प्राप्त, अब 10 को हो उसका भी एक ही प्रतिबिंब बन सकता है। कैसे, 10 को आप एक साथ रखो, जैसे हमने 2 लिया, अगर ऐसे रखते तो दोनों का अलग अलग बनेगा, लेकिन इस तरह से कर दिए तो या तो 2 हो या तो 10 हो, सभी का प्रतिबिंब सामने एक ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के संबंध जो होगा वह आपका फलन कहलाएगा। यह फलन है आपका 11 का पहला। दूसरा नंबर 11 का, बस चेक करना है, चेक कर सकते हो। 2 का 1, 4 का 2, 6 का 3, इसी तरह से आ रहे हैं नीचे 14 का 7, सबका हाफ हाफ का दिया है। तो ये भी एक आपका क्या होगा, फलन हो गया। तो साफ साफ क्लियर है, सबका अलग अलग बन रहा है। तो अलग अलग बने हैं, इससे मतलब नहीं हमको मतलब है कि एक का एगो प्रतिबिंब बना के नहीं बना, बस। थर्ड नंबर क्या करेक्टर नंबर, 1 का 3, फिर 1 का 5 का, यहाँ समस्या आ गया। 1 का 3, 1 का 5 और 2 का 5। बताइए, कभी भी एक मिरर पर, एक ऐनक पर एक व्यक्ति का 2 प्रतिबिंब बन सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति का 2 से संबंध हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का 2 प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यह केवल संबंध है, फलन नहीं है। ये क्या है, तो ये केवल संबंध है। क्वेश्चन नंबर 12 छूट गया है, लिखवाया भी आप लोग को। टी का मान आप 0 रख लीजिए, टी का मान आप -1 रख लीजिए और टी का मान आप टी का मान 1 और टी का मान -10 समझिएगा। 30 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट ताप में प्रतिचित्रण करता है, जो इस तरह से दिया गया है, परिभाषित कीजिए। ये दिया हुआ है TC इक्वल टू, सॉरी C का मान था, TC इक्वल टू 9C/5 + 32। एक आपका संबंध है, C का वैल्यू भरो। C इक्वल टू 0 हो जाएगा +32। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। C इक्वल टू 1, 9/5 + 1 भरिएगा तो 9/5 होगा ना, +32। कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा। C इक्वल टू -10 भरिए इस इक्वेशन में, -10, 9 × -10
+/5 + 32, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। मतलब कि जो जो सी का वैल्यू दिया गया इक्वेशन भर दो, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आपका वो आंसर हो गया। इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, ये सबसे पहले कुछ है नहीं इसमें। 13 नंबर देखा जाए क्या कह रहा आपसे कि f(x) = है मेरे पास x²। तो बताएं कि f(1.1 - f1) बाई में 1.1 - 1 का मान बताएं। तो f पहले हम 1.1 निकाल लेंगे और f1 निकाल लेंगे। तो निकाल लो, क्योंकि f(1.1) बराबर भर दो, यहाँ पर भी 1.1 का होल स्क्वायर, 11 का होल स्क्वायर होगा 121 पॉइंट है, तो पॉइंट अब दे दीजिए। f1 का वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 का होल स्क्वायर होगा आपका 1। अब चलिए f1.1 का पहले हमने वैल्यू निकाला और f1 का वैल्यू निकाला। अब इस सिस्टम में पुट करके सोल्यूशन कीजिए। तो 1.1 का वैल्यू 1.21 माइनस f1 का वैल्यू 1 बाई में 1.1 माइनस 1। यहाँ कैंसिल करेंगे तो 1 से 1 गया, 0.21। यहाँ घटाएंगे 1 में से 0.1 तो 0.1 बचेगा। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 0 गया, 21/10 इसका आपका आंसर होगा। पहले 1.1 चाहिए तो कुछ है नहीं, x बराबर ये दिया हुआ है 2 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, f2 का वैल्यू 4 भरेंगे। उसी तरह से 1.1 का भरा गया वैल्यू। 2 क्वेश्चन लास्ट बच गया आपका, एक क्वेश्चन 14 और एक क्वेश्चन 15। नोट कर लिया जैसे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉज करके से आप नोट कर सकते हो, इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14। f(x) आपका परिभाषित है √x - 1 से। तो बताएं इसका प्रांत तथा परिसर। प्रांत मतलब हम क्या इनपुट कर सकते हैं, अब परिसर मतलब क्या इससे प्राप्त हो सकता है। तो ऐसा संख्या नहीं रखना है कि निगेटिव हो जाएगा। ऐसा सुना बढ़िया से, ऐसा संख्या नहीं रखना है कि यह निगेटिव हो जाए, क्योंकि माइनस में आएगा तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो अगर 0 रखती हो तो -1 हो जाएगा, तो क्या रखना पड़ेगा 1 का क्या आएगा 0। अगर रखते हम 2 तो 2 का क्या आएगा 1 आएगा। रखते हैं 3 का कितना आएगा √2 आएगा। रखते हैं 4 कितना आएगा √3 आएगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, रखेंगे इन्फिनाइट, क्या आएगा इन्फिनाइट आएगा। तो सबसे कम से कम 1 रखना होगा, सबसे अधिक से अधिक अनंत तक। तो प्रांत जो होगा वह 1 से अनंत तक होगा। कम से कम 0 आएगा और अधिक से अधिक अनंत आएगा। परिसर जो होगा वह 0 से अनंत आएगा। कहाँ से स्टार्ट करते हो रखना, कहाँ तक पुट कर पाओगे, कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ तक आ सकता है, यह कहलाता है इनपुट वाला प्रांत और आउटपुट वाला परिसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक लास्ट क्वेश्चन आपका है 15। और इस तरह से यह आपका टेस्ट सीरीज जो है एक्सरसाइज 2 का ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मिलाकर देख सकते हैं कितना आपका सही है कितना गलत है। वर्क करते रहिए, देखिए कहाँ कमी है उसमें सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। परिभाषित एक फलन है, कह रहा है प्रांत और परिसर बताएं। मोगलस एक ऐसा कंपनी है मैथ की जो हमेशा क्या देता है प्लस देता है। अब माइनस भी भरोगे तो प्लस से देगा, प्लस भी भरोगे तो प्लस से देगा। अब मोगलस में माइनस आप पुट कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइनस नहीं आना चाहिए। रूट के अंदर माइनस जो होता है वह काल्पनिक संख्या होता है, इसलिए हम यहाँ पर -1 नहीं भर सकते हैं, क्योंकि -1 कितना हो जाएगा -2। 0 नहीं भर सकते हैं क्योंकि -1 आ जाएगा, इसलिए कहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 से स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ माइनस भी भर सकते हैं और प्लस भी भर सकते हैं। तो 0 भरे तो -1, -1 का अगर मोगलस निकालोगे तो 1 निकलेगा। अगर 1 भरे तो हो जाएगा कितना 0 का मोगलस 0। अगर हम 2 भरते हैं तो हो जाएगा 1। अगर हम 3 भरते हैं तो हो जाएगा 2। इस तरह से हम भर सकते हैं। आगे कहाँ तक इन्फिनिटी भरेंगे तो क्या आएगा प्लस में इन्फिनिटी आएगा। और ध्यान दीजिएगा -1 भरते हैं, आप समझना है यहाँ पर -1 भरते हैं तो -1 -1 -2 हो जाएगा। मोगलस से निकलेगा -2
तो +2 निकलेगा, न कि -2 निकलेगा। +2 में आ जाएगा। देखो ऊपर नहीं जा रहा है, इधर आ रहा है। अगर -2 भरते तो -2 + 1 3 आएगा, इधर कहीं 3 होगा। अगर इसी तरह से हम माइनस अनंत भरते हैं तो माइनस अनंत में से कुछ भी घटाओगे तो अनंत ही होगा। अनंत एक समुद्र जैसा है, तो फिर भी क्या आएगा, प्लस से अनंत आएगा। इसका कम से कम वैल्यू जो है वह 1 आएगा। 0 का 1 जो बनाना है, एक ही बिंदु रखिए, यहाँ बनाइए। तो कम से कम वैल्यू जो है इसका कम से कम 0 आएगा और अधिक से अधिक अनंत आ सकता है। तुम कुछ भी रख कर यहाँ चेक कर लो। रख कहाँ से कहाँ तक सकते हैं, माइनस अनंत से लेकर अनंत तक, यानी प्रांत जो होगा वह वास्तविक संख्या होगा या माइनस अनंत से अनंत होगा। परिसर क्या होगा, 0 से अनंत होगा, तो 0 से अनंत होगा। और इस तरह से आपका टेस्ट सीरीज का चैप्टर नंबर 2 का यह सॉल्यूशन समाप्त हो गया। आप मिला लीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट संडे को जब टेस्ट चल रहा है 11वीं क्लास का बता दिया जाए कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ऐप डाउनलोड ना किए हैं तो ऐप डाउनलोड कर ले इसके प्रसाद, क्योंकि हर संडे को जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसका टेस्ट चल रहा है। टेस्ट से इंसान जो होता है वो परफेक्ट बनता है कि हाँ हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना नहीं पढ़ रहे हैं। केवल आप पढ़ते जाइएगा तो हर चीज़ लगेगा हम समझ रहे हैं। टेस्ट में आइएगा तो आपकी एक अलग पहचान होगी, एक आपकी अलग समझ होगा कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग मिलते हैं। चलिए।